नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है शिवरात्रि में नाम जप कैसे करें कि हम उस अनंत दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ सकें और अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकें और उस परमात्मा से भी जुड़ सकें, एक हो सके, आत्म के दर्शन प्राप्त कर सकें। तो ये सबसे विशेष दिन है और सबसे एक विशेष विधि आपको बताएंगे जिससे आप ऐसा कर पाएंगे एक ही दिन में। दोस्तों, इस दिन को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो भी साधक ध्यान साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो इस दिन रात्रि को जो हम आपको समय बताएंगे उस समय आपने वो ध्यान भजन उसी तरह करना है। तो आप देखेंगे जो आपने इतने साल 5-5 साल 10-10 साल 1-1 साल लगाकर आपको वो शक्तियाँ, वो दिव्य शक्तियों का अनुभव नहीं हुआ, वो आपको एक ही दिन में हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, क्या करें इस शिव रात्रि को? तो ऐसा इस दिन कई लोग सुबह सुबह उठते हैं, नहा धोकर व्रत रखते हैं, शिव के मंदिर जाते हैं, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, बेर, धतूरा, इस तरह की कई चीजें मंदिरों में जाकर शिव जी को, शिवलिंग को अर्पण करते हैं। लेकिन ऐसा करने से भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ऐसा वो क्या करें कि सही मायने में उनको इसका रिजल्ट मिल सके और वो उस दिव्य शक्तियों के साथ एक हो सके। तो दोस्तों, इस दिन का जो मेन महत्व है वो है रात का, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इसका नाम ही शिव रात्रि है। मीन्स उस परम सत्ता, उस शिव की ये रात्रि, इसे शिवरात्रि कहते हैं। तो आपके भीतर भी ये दो ऊर्जाएं हैं, शिव और शक्ति। इस दिन जो भगवान शिव है और माता पार्वती का कहते हैं दोनों का विवाह हुआ। तो ये जो एक दोनों शक्तियां इस दिन एक होती हैं, तो आपके भीतर भी वही दो शक्तियां हैं। जैसे आपने कई जगह देखा होगा अर्धनारीश्वर का स्वरूप देखा होगा, जिसमें आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का है। तो ये हर एक व्यक्ति में ऐसा ही होता है। जिसे हम एक साइड नेगेटिव कहते हैं और एक साइड पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं। इसे ही हम एक तरफ ईड़ा नाड़ी कहते हैं हमारी चल रही है और एक हिस्सा हमारा पिंगला नाड़ी है, बायां ईड़ा और दायां पिंगला। ऐसे ही बायां शिव और दायां शक्ति। ऐसे ही एक साइड को हम अपने शरीर के आधे आधे हिस्से को आधा चंद्रमा और आधा सूर्य कहते हैं, आधा स्त्री आधा पुरुष, आधा ठंडा आधा गर्म। तो ये दो ऊर्जाओं से हमारा शरीर बना होता है। तभी हमारी जो नाक से, नथनों से, ईड़ा और पिंगला नाड़ी से जो श्वास निकलती है वो कभी ईड़ा से निकलती है और कभी पिंगला से, और कभी जब दोनों से निकले तो समझे शिवत्व को हम पा सकते हैं, उस परमात्म तत्व को हम पा सकते हैं। तो इस दिन ये ऊर्जाएं रात्रि को एक होती हैं। तो अगर इस दिन आप भी ध्यान करेंगे तो आपकी भी जो ऊर्जा है, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा, ईड़ा और पिंगला, बहुत सरलता से ये जुड़ जाती हैं, क्योंकि स्वयं इसका शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो आपके भीतर भी जो शिव और शक्ति है, इसका भी रात्रि को मिलन होता है इन ऊर्जाओं का। जब ये ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी, जिस नाम जप से आपकी कुंडलिनी ऊर्जा उठेगी वो भी हम आपको बताएंगे। आपने ध्यान करने के लिए कोई आसन बिछा लेना है इस दिन रात्रि को, और जैसे भोजन खा लिया 1.5 घंटे के बाद आपने ध्यान करना शुरू करना है। रात्रि का भोजन आप 8 बजे खा लो, 9 बजे खा लो, उसके खाने के बाद 1.5 घंटे का गैप दो, थोड़ा टहल लो ताकि भोजन पच जाए, आपको ऊर्जा उठने में समय न लगे।
10-15 मिनट आप छत में टहल सकते हैं। तो उसके बाद आप जो 1.5 घंटे बाद आसन बिछा लें और अपना बैठ जाएं। और बैठने के बाद ध्यान रहे आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड आपका बिल्कुल भी आगे की तरफ या पीछे की तरफ या दाएं बाएं की तरफ ना झुकाएं, बिल्कुल सीधा टाइट बैठ जाएं। और उस तरह से बैठने के बाद आप जो भी जप करना चाहें, सबसे बेस्ट इस दिन जो जप की ऊर्जा होती है वो शिव और शक्ति की होती है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन हर व्यक्ति पूरे भारत में इस शिवरात्रि को मनाते हैं और शिव के भजन कीर्तन सिमरन मंदिरों में घरों में सभी जगह होते हैं। लोगों के घरों में कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, मंदिरों में होते हैं, पूजा पाठ होता है, भजन चलते हैं। तो इस तरह की ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है इस रात्रि को। तो इस दिन सकारात्मक ऊर्जाएं सभी तरफ, सभी पॉजिटिव, सभी उस भगवान की स्थिति में लगे रहते हैं। और जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में ध्यान करेंगे, इस तरह से बैठकर, और आपने मंत्र कौन सा करना है, आप सबसे प्रचलित, सबसे विख्यात जो सभी को मालूम है वो वाला आसान सा मंत्र आप कर सकते हैं, जिसे जागृत भी नहीं करना चाहता, आपके चाहे गुरु हैं नहीं है तब भी इस मंत्र का आप जप कर सकते हो और वही ऊर्जा आपको मिलेगी इस दिन। तो आपने जप क्या करना है, ओम नमः शिवाय का ही करना है। करना कैसे है ये विधि समझ लें पहले। आपने जब श्वास लेनी है तो ओम कहना है, ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर मन में हो आपके। और जब श्वास छोड़नी है तो नमः शिवाय की, जैसे श्वास भरी मन ही मन में ओम कहना है, और जब श्वास छोड़नी है नमः शिवाय कहना है। इस तरह से मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह मन ही मन में करें, ये जाप करना शुरू कर दें। अगर ये नाम नहीं करना, आप किसी और जाति धर्म से हो तो कोई बात नहीं, हर एक मंत्र इस दिन काम करेगा, क्योंकि आपके भीतर की शिव और शक्ति मीन्स आपकी कुंडलिनी शक्ति किसी भी मंत्र से जागृत हो जाएगी। आपके किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, सोहम जप कर सकते हैं आप, राम राम कर सकते हैं, अल्लाहू कर सकते हैं, सतनाम वाहिगुरु कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप, जो जिसको भी आप मानते हो उस नाम को आप कर सकते हो। तो आपने उस नाम सिमरन को इस दिन शुरू करना है और कोशिश करें कम से कम 1 घंटा इस दिन आपने ध्यान में बैठना है। ज़्यादा बैठ सकें तो और बेटर है, 2 घंटे बैठ जाएं, सारी रात्रि बैठ जाएं, ये सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि इस दिन का बहुत ही महत्व है। अगर आपने पूरी रात्रि को ये नाम जप कर लिया तो समझे दिन में आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं और जो भी आपके भीतर एक ऊर्जा, ऐसी शक्ति प्रकट हो जाएगी, शिव और शक्ति आपके भीतर प्रकट हो जाएगी कि आप स्वयं उस परमात्मा का रूप हो जाएंगे, उसकी सत्ता से आप जुड़ जाएंगे। तो बेस्ट है आप पूरी रात्रि ही ध्यान करें, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे करें। जैसे आप 11 बजे बैठ गए तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जितनी देर आप जाग सकते हैं करें। अगर कोई सारी रात्रि कर दें फिर तो बात ही क्या है, ऐसा चमत्कार भर जाएगा, जो आप चाहेंगे वही हो जाएगा। तो जैसे ही ये नाम जप आप करेंगे, आपकी ऊर्जा, ध्यान रखना है, आपके सभी चक्रों में गुजरती जाएगी। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, आपकी ऊर्जा धीरे 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 ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। ये ऊर्जा पहले चक्र मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान चक्र से, फिर मणिपुर चक्र पे आएगी, फिर आपकी अनाहत चक्र पे आएगी, फिर विशुद्धि चक्र पे आएगी, और फिर आगे चक्र पे, और फिर सहस्त्रार और आगे चक्र एक हो जाएंगे, और 10वें द्वार में आपके प्रवेश होगा। मीन्स जब ये दोनों ऊर्जाएं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी की ऊर्जाएं उठेंगी, ये ऊर्जाएं उठते 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 आपके आगे चक्र में आकर जुड़ जाएंगी। तो एक ऊर्जा का विस्फोट होगा जिसमें आपको प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा,
और जब ये प्रकाश दिखाई देने लगेगा तब आपका 10वें द्वार में प्रवेश होना शुरू होगा और तभी ये शिव और शक्ति का मिलन होगा, इन दोनों ऊर्जाओं को एक होने पे। तो दोस्तों इस दिन को मिस ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी अपने मित्रों में शेयर कर दें। कोई भी ऐसा मित्र ना रहे जो इस वीडियो को मिस कर दे, सभी जन इसे करें। ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए शिवरात्रि के लिए एक गिफ्ट है, आपके लिए एक तरह का ये सौगात है। तो दोस्तों अगर फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लें, हम उसका उत्तर आपको शीघ्र से शीघ्र देंगे आज, क्योंकि ये वीडियो एक दिन के लिए ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 दिन आज और कल के लिए, तो इसे मिस ना करें। तो दोस्तों अगर आपने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।